हाँ जी साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज का अपना जो तीसरा सेशन होने वाला है। पहले आपने जो वीडियो देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि राजस्थान का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे थे। फिर हमने एक छोटा वीडियो बनाया जिसके अंदर हमने देखा कि 41 जिले और 10 संभाग के बारे में हम बात कर रहे थे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की स्थलीय सीमा। हम बात करेंगे आज राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में। देखिएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, यहां से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सीधा सीधा आपको प्रश्न का आंसर देना है। देखिएगा, राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं तो राजस्थान की स्थलीय सीमा में हमें दो चीजें पढ़नी रहती हैं कि एक तो राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमाएं कितनी है, 5,920 वर्ग किलोमीटर, 4,920 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है, जो कि दो प्रकार से इसका भाग किया गया है। एक तो है, उसे बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। और एक बोला जाता है इसी सीमा को, वो बोलते हैं हम अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वह है 1,070 किलोमीटर। और ये जो सीमा हमारी लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान की सीमा लगती है 1,070 किलोमीटर। और राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 4,850 वर्ग किलोमीटर। यानी 5,850 प्लस 1,070 टोटल कितनी होती हैं? 5,920 जो है किलोमीटर सीमा होती है। अब इनको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारे राजस्थान की, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये जो लगती है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी कुल सीमा कितनी है? तो ये कुल जो सीमा लगती है वह लगती है 1,070 किलोमीटर। और 1,070 किलोमीटर किसके साथ लगती है? तो ध्यान रखना है, 1,070 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। तो एक देश है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। लूचा लपंगा बदमाश रहा है पाकिस्तान। कहते हैं कि राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं, जो जिले हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है राजस्थान में? तो इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है आपके हिंदुमल कोट। कहाँ से होता है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना, हिंदुमल कोट पड़ता है आपके श्री गंगानगर में। कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में हिंदुमल कोट है, जहां से हमारे पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। और ये पाकिस्तान की सीमा जो है ये समाप्त कहाँ होती है? तो पाकिस्तान की सीमा समाप्त होती है बाकासर गांव, बाकासर गांव, सागड़ तहसील, सागड़ तहसील, बाड़मेर। यानी बाकासर गांव, सागर तहसील, बाड़मेर में हमारे राजस्थान की कुल सीमा जो है वो कितनी होती है टोटल? वो होती है 1,070 किलोमीटर। सर ये जो सीमा है इसका निर्धारण कब किया गया? तो ध्यान रखना, इसका जो निर्धारण हुआ है वो हुआ है 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 का इसका निर्धारण हुआ है। इस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इस सीमा रेखा को हम जो कहते हैं वो कहते हैं रेड क्लिप रेखा। क्या बोलते हैं इसे? रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। और ये किसने तय हुई थी? ध्यान रखना, ये सर रेड क्लिप के नाम पर रही, इसका नाम पड़ा है सर रेड क्लिप। ये एक उस समय का तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी था जिसके समय जो है ये रेखा खींची गई थी। और ये एक रेखा है ना, ये काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है ये काल्पनिक रेखा है। यहां से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो तारबंदी की हुई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं
कि सर ये जो रेड क्लिफ रेखा है एक्चुअल में हमारे राजस्थान के साथ में इसकी क्या स्थिति, राजस्थान की स्थिति है कि राजस्थान के जो है 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 5 जो जिले हैं वो राजस्थान के किस पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब वे 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जिले की हम बात करते हैं तो वो जिला आता है श्रीगंगानगर, जो कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और ये कितनी सीमा बनाता है, तो ये बनाता है 210 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो श्रीगंगानगर सीमा लगाता है वो कितने लगाता है, 210 किलोमीटर। दूसरा राज्य जिला आता है जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर कितनी सीमा लगाता है, तो 168 किलोमीटर की सीमा लगाता है। इसके बाद आता है तीसरा, और तीसरा आता है फलोदी। अब फलोदी के बारे में हमारे पास आंकड़े अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है। जब सीमा का सीमांकन हो जाएगा तो हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे, उस समय हम देखेंगे कि किस जिले से काट करके फलोदी को दिया गया है। फिर आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर कितनी सीमा लगाता है, तो जैसलमेर सीमा लगाता है 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 5वें नंबर पर आता है बाड़मेर। बाड़मेर कितनी सीमा लगाता है, तो बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। अब यहां से आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है पाकिस्तान के साथ, तो सर्वाधिक सीमा लगाता है, सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन बनाता है, तो हमारा जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। न्यूनतम सीमा के बारे में पूछा जाए तो न्यूनतम जो सीमा है वो हमारा फलोदी लगाता है। अगर फलोदी ऑप्शन में ना हो तो न्यूनतम में आप किसको करोगे, न्यूनतम आपको बीकानेर को करना है, और कितनी है, तो 168 किलोमीटर न्यूनतम हो जाएगी। सर्वाधिक कितनी हो जाएगी, तो 464 किलोमीटर सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि केवल और केवल पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिले, केवल पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिले, सीमा पर स्थित जिले, केवल पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है जो जिले हैं वे जिले हैं 3 जिले। कितने हैं, 3 हैं। एक आता है आपका जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, और तीसरा है फलोदी। यानी 3 जिले जो हैं वो क्या करते हैं, केवल और केवल यानी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान प्लस राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। उसमें पहला जिला आता है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर है ना, ये सीमा लगाता है आपके पंजाब और पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगाता है ये, पाकिस्तान प्लस पंजाब। पाकिस्तान प्लस पंजाब के साथ सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना श्रीगंगानगर है। एक जिला आता है जिसका नाम है बाड़मेर, और बाड़मेर किसके साथ सीमा लगाता है, तो ये लगाता है पाकिस्तान प्लस गुजरात। पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ सीमा लगाने वाले जिला है बाड़मेर। और एक जिला है जिसका नाम आता है वो है आपका कौन सा हो जाएगा, श्रीगंगानगर। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली ये, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सर और हमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, यहां से आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और राजस्थान, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा पाकिस्तान और राजस्थान, पाकिस्तान व राजस्थान, पाकिस्तान और राजस्थान इन दोनों के मध्य कौन सी वर्षा रेखा है, तो ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दोनों को अलग करती है। रेखा जो है ये दोनों को क्या करती है, दोनों को अलग करती है। यानी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हमारे पाकिस्तान और राजस्थान इन दोनों को क्या करती हैं, अलग करती है। अगर हम मैप के माध्यम से समझना चाहें
तो मैप के माध्यम से हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। माना कि अपने राजस्थान का ये इस प्रकार का एक मैप है और राजस्थान में इस प्रकार का एक अपने राजस्थान का प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा एक मैप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा मान लीजिए राजस्थान है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो है ना ये पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। यहां से एक रेखा गुजरती, इस रेखा को हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या बोलते हैं? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहां पर एक जिला था, इस जिले का नाम है जैसलमेर। यहां पर एक जिला था, इसका नाम है बाड़मेर। यहां एक जिला था, इसका नाम है फलोदी। यहां पर एक जिला है, इसका नाम है बीकानेर। और ऊपर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। ये जो जिले हैं ये किसके सहारे हैं? पाकिस्तान की सीमा के। ये जो रेखा है ना, इस रेखा को हम बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा। ये रेड क्लिप रेखा जो है कितने किलोमीटर है? तो 1070 किलोमीटर है। जैसलमेर 464 किलोमीटर लगाता है। 228 किलोमीटर की सीमा बाड़मेर लगाता है। फलोदी के आंकड़े नहीं है। बीकानेर 168 लगाता है और श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के दो प्रांत हैं। एक का नाम है सिंध प्रांत और एक का नाम है पंजाब प्रांत। सिंध प्रांत के 6 जिले लगाते हैं, पंजाब प्रांत के 3 जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में एक छोटा सा सेशन था। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं, आपको समझेगा। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा और ये जो सेशन है स्थलीय सीमा की कुल कितनी है? तो 5920 है, जिसमें से हमने पहले पढ़ा है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ। हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा जो लगती है 4850। इसको हम अगले वीडियो में लेंगे। यहां पर हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है टोटल 1070 है पाकिस्तान के साथ। हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है, समाप्त बाकासर गांव सागर तहसील को समाप्त होती है। निर्धारण हुआ था 14 से 17 अगस्त 1947 को। रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा, काल्पनिक रेखा है। सर रेड क्लिप ने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर दो ऐसे जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने? तो 2 है। जबकि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिले कितने? तो ध्यान रखना 5 है। केवल और केवल पाकिस्तान की सीमा पर जिले कितने हैं? तो 3 है। इसको छोड़ दीजिएगा, बाड़मेर को, श्री गंगानगर को छोड़ दीजिएगा। बाकी बीकानेर और जैसलमेर ये 3 जिले जो है केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो नजदीक स्थित जो जिला मुख्यालय है वो नजदीक स्थित जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है। और दूर स्थित जिला मुख्यालय वो कौन सा है? तो बीकानेर दूर स्थित जिला मुख्यालय है। जबकि पाकिस्तान की सीमा से दूर स्थित जिला कौन सा है? तो वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमने बात करी है आगे कि इस प्रकार से ये एक मैप आप डिजाइन कर सकते हो। ये राजस्थान है, इस प्रकार से यहाँ हिंदूमल कोट है, यहाँ पर बाकासर गांव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा को हम रेड क्लिप बोलते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर सीमा लगाते हैं। इधर ऊपर पंजाब पड़ता है, इधर हरियाणा पड़ता है, इधर यूपी पड़ता है, इधर आपका एमपी है और यहाँ पर आपका जीजे यानी गुजरात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अंतरराज्यीय सीमा। अगला जो आपको पाठ मिलेगा वो मिलेगा अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर भी करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।